दोस्तों नमस्ते। हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी की तरफ से मैं अमित मेढेकर एक बार फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर आप सारे लोगों का हार्दिक स्वरूप से स्वागत करता हूं। हम लोग अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम पे हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं, तो चलो आइए इसी हेल्थ के ऊपर बातों को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बार ऐसे पूछा जाता है कि डाइट का रोल कितना मैटर करता है आपके हेल्थ रूटीन में। किसी को वज़न बढ़ाना है या कम करना है, उसके लिए डाइट का रोल कितना मैटर करता है। और मैं आपको बताऊं कि डाइट बहुत ही लेवल पे मैटर करता है। आप लोग हर रोज़ क्या खाना खा रहे हैं, आप कितने कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, उस कैलोरीज कंज्यूम करने के बाद वो कैलोरी बर्न हो रही है नहीं हो रही है, वो सारी शरीर में ही रह रही है हमारे। उसमें आप खाने के लिए क्या चीज़ें देखते हैं, आप लोग खाना जब खाते हैं तो खाने के लिए टेस्ट देखते हैं, आपके टेस्ट बड जो है उसको आप पैम्पर करते हैं, या फिर खाना जो है वो आपके शरीर के लिए आपकी प्रकृति के हिसाब से जो अच्छा है उसके ऊपर आप काम करते हैं। ये सारी चीज़ों का हम अगर एक लेखा जोखा बनाएं तो हमें दिखता है कि बहुत बार ऐसे होता है कि जितनी कैलोरीज चाहिए उतने उतने कैलोरीज से ज़्यादा लेवल तक खाना बहुत बार किया लिया जाता है, वो खाना खाया जाता है, और उस खाना खाने के बाद उतनी कैलोरीज ये बेसिकली बर्न नहीं की जाती। तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो हमारे यहाँ पे फैट के स्वरूप में बिल्कुल इजी लेवल पे बैठ जाती है। हमारे शरीर में ये फैट्स आजू बाजू में जगह जगह पे फैल जाता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पेट जो है लोगों का वो सबसे जल्दी और जल्दी बाहर आ जाता है। ऐसे कहते भी है लोग कि पेट जो है वो सबसे जल्दी बढ़ जाता है और सबसे आखिर में कम होता है। तो हम लोग कुछ कुछ आदतें भी देखते हैं कि खाना खाने के बाद हम लोग चलते नहीं हैं, खाना खाने के बाद हम वैसे के वैसे एक जगह पे ही बैठे रहते हैं। बहुत बार लोग लेट डिनर करते हैं, लेट डिनर के बाद इमीडिएटली सोते रहते हैं या सोने को जाते हैं। दिन में ऐसा होता है कि हम लोग ने जब खाना खा लिया तो खाना खाने के बाद हम लोगों ने शायद थोड़ी बहुत मूवमेंट तो कर ली, लेकिन डिनर के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो करते भी नहीं हैं, वो इमीडिएटली जाके बेड पे या फिर सोफे पे जाके सो जाते हैं। इन सारी चीज़ों से जो खाना खाया है उस खाना खाने के बाद हम लोग उस खाने को हजम करने में या खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एक्चुअली चांस ही नहीं देते। और हमारी बॉडी जो है, इंटरनल हमारा जो मैकेनिज्म है वो काम करते बैठता है, काम करते बैठा है। हमने जो खाना खाया है, शायद हमने कुछ मसालेदार फूड खाया है, स्पाइसी फूड खाया है, हमारे इसके लिए अच्छा है, लेकिन पेट के लिए अच्छा है नहीं अच्छा है वो उसी को पता है। अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी है, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक बहुत ज़्यादा लेवल पे अच्छी तरीके से काम करता है, तो ये चीज़ें शायद आप लोग ईजी लेवल पे डाइजेस्ट भी कर जाओगे। अगर नहीं करता है तो लोगों को रात को एसिडिटी होती है। फिर मैंने ये भी देखा है कि रात को लोग उठ के इनो ले लेते हैं या फिर कोई एंटासिड ले लेते हैं, और उनके चलते लोगों को ऐसा लगता है कि चलो एटलीस्ट मेरा जो एसिडिटी का लेवल है वो कम हो जाएगा। तो ये सारी जो ईटिंग हैबिट्स है उसके ऊपर ध्यान देना भी ज़रूरत है। डाइट पैटर्न को अगर आपको फॉलो करना है, डाइट पैटर्न के ऊपर अगर काम करना है, तो डाइट बहुत मैटर करता है। डाइट मतलब क्या कि अगर आप BLD जिसको हम कहते हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इन तीनों चीज़ों के अगर ऊपर हम काम करें तो ये ब्रेकफास्ट कितना करना है, लंच कितना करना है, डिनर कितना करना है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। ऐसे पुराने कथाओं में कहा जाता था कि ब्रेकफास्ट जो है वो किसी राजा के जैसा करना चाहिए, लंच किसी प्रधान के जैसा करना चाहिए, और जो डिनर होता है वो किसी सिपाही के जैसा करना चाहिए, जो सिपाही जो खाना खाएगा वैसे। तो ये इसलिए कहा जाता था कि हम सुबह जब उठने के बाद हमारा फास्ट, मतलब जो पूरा रात से लेकर सुबह तक जो हमारा फास्ट हुआ है उसको ब्रेक करना है। समझिए आपने रात को 8 बजे खाना खाया और सुबह 8 बजे तक आपने कुछ नहीं खाया है, तो ये जो 12 घंटे का आपका जो फास्ट है उसको ब्रेक करने के लिए उसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो उस ब्रेकफास्ट को खाने के समय वो ब्रेकफास्ट कितना हेल्दी होना चाहिए, उस हेल्दी ब्रेकफास्ट के थ्रू हमें न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है, हम कैलोरीज कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इफ़ यू हैव अ ग्रेट ब्रेकफास्ट इन द अर्ली मॉर्निंग, तो अगर आपका दिन अच्छा जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि ब्रेकफास्ट की ज़रूरत जो है ना वो यहाँ पे ज़्यादा है, शरीर को शायद नहीं नहीं भी रहती, लेकिन ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया फिर जो ब्रेकफास्ट है, फिर अगर समझो घर पे पराठे बनाए, मस्त पराठे दही अचार के साथ हम लोग अगर खाना खा रहे हैं, कुछ आलू के पराठे मक्खन मार के अगर हम ऐसा कहें, तो एक या दो पराठे से नहीं होता। जब तक हमारा यहाँ पे नहीं भरता है ना, हमारा मन यहाँ पे नहीं भरता है, तब तक हम खाना खाते जाते मैंने बहुत बार ऐसे भी देखा है, सुबह सुबह इडली सांभर घर पे बनाया जाता है। इडली जो होती है वो बहुत हल्की होती है खाने में, तो लोग इतनी इडलियाँ खा लेते हैं, उसके बाद पेट इतना और इतना उनका जाम हो जाता है, फुल हो जाता है, और उसके बाद उनका ऐसे होता है कि उनका हलने की या फिर मूवमेंट करने की भी इच्छा नहीं होती। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम लोग जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वो जितना ज़रूरी है उतना कर रहे हैं या उससे ज़्यादा कर रहे हैं।
लंच का भी आखिर ऐसा ही है कि लंच में आप क्या खाना खा रहे हैं। लंच अगर आप समझो ऑफिस में है, बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हैं, या फिर आपका समझे कि कोई मोड ऑफ एक्शन जो है वो आगे जाके इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आपको लंच भी वैसा करना चाहिए ना जिसके थ्रू आपको एनर्जी मिले और आप एनर्जी यूटिलाइज कर पाए। देखिए, खाना खाने का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होता है कि हमने एनर्जी जो मिलती है वो खाने से मिलती है। तो इतनी एनर्जी हमें लेनी चाहिए कि जिस एनर्जी के चलते हम लोग हमारे शरीर को तंदुरुस्त रख सकें। हमने अगर समझो इतना ज़्यादा और इतना ज़्यादा खाना खाना भर दिया और उसके बाद हमारे शरीर मूवमेंट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा खाना जो है वो हज़म करने में बहुत समय लग रहा है। सिंप्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। तो ये सारा जो कन्वर्जन चलेगा अंदर हमारे पेट के अंदर, तो उसके लिए भी समय शायद लग सकता है। तो खाना ऐसा खाना चाहिए, लंच अगर क्विक लंच हुआ तो भी चलेगा, लेकिन वो लंच ऐसा होना चाहिए कि खाने में हम कितनी बार खाना चबा के खाते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि हमारे अंदर अगर 32 दांत हैं, तो एक खाने को भी, खाने का जो निवाला है उसको भी 32 बार हम लोग अगर चबा के खा ले तो डाइजेस्ट होने में बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, खाना का जो निवाला है वो ऐसा बड़ा बड़ा लेते हैं, 2 बार चबाते हैं और इमीडिएटली वो स्वैलो करते हैं। उसके बाद पानी पीना शुरू करते हैं, और पानी पीने के बाद अगर खाने के समय अगर आपने पानी पी लिया तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। खाने से पहले आधा घंटे और खाने के बाद आधा घंटा अगर आप पानी पीते हैं तो आपके लिए वो बहुत अच्छा है, ये अच्छी हैबिट है, अच्छी महत्वपूर्ण हैबिट है। इसको अगर हम फॉलो करें तो डिनर के लिए भी ऐसा कर सकते हैं कि हम डिनर अगर अगर समझो कि रात के समय जितना हल्का डिनर हो, जितना ईजी हो डाइजेस्ट के लिए, उतना अगर हम डिनर अच्छा कर ले तो आपका जो डाइटिंग पैटर्न है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। लंच से लेके डिनर तक हम लोग कितने लेवल तक हमारे शरीर को या हमारे पेट को क्या क्या दे रहे हैं, हम कितने बार चाय कॉफ़ी ले रहे हैं, हम लोग कितने बार कुछ जंक फूड अगर खा रहे हैं। शाम की इवनिंग की जो भूख होती है वो बहुत सारे लोगों को सहन नहीं होती, तो वो लोग क्या करते हैं, जो सामने दिखा वो खाना शुरू कर देते हैं। फिर इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो उसकी ज़रूरत क्या है, इच्छाएं बहुत है, ज़रूरत क्या है शरीर को, ये देखना ज़रूरी है। अगर इसका हम एनालाइज एंड पैटर्न करें तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि हम किस तरीके से हमारे शरीर को जो चीज़ चाहिए, जो न्यूट्रिशन लेवल की वैल्यू चाहिए, उसके ऊपर हम काम करके अच्छी तरीके से हमारे शरीर को तंदुरुस्त रख सकें। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन तीनों पैटर्न के ऊपर अगर हमने काम किया तो हमें ये चीज़ ज़रूर समझ में आएगी कि हमारे शरीर को जितने कैलोरीज की ज़रूरत है उतने कैलोरीज के ऊपर ही हम काम कीजिए। डाइट का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे खाने में, हमारे वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में। अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, तो डाइट अच्छी तरीके से लेना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके ऊपर काम करना बिल्कुल सही रहेगा। ये जो हेल्थ की जो सीरीज़ रहेगी उसमें और भी सारी चीज़ें मैं नई नई लेके आऊँगा, आपसे बात करते रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें ज़रूर बताइए, कमेंट्स करके हमें बताइए, और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिए। मैं अमित मेढेकर आप सारे लोगों से एक बार फिर वापस मिलूँगा एक नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए आपका ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।